नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम फिजिक्स देख रहे थे। फिजिक्स में हम यूनिट के कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। यूनिट के आधार पर, मात्रक के आधार पर कुछ चीज़ क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। लगभग आज हम करेंगे 30 से 40 क्वेश्चन। बाकी उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और किया जाएगा अलग टॉपिक से। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट में अगर देखें तो शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है बताइए। शक्ति का मात्रक हो जाएगा आपका वाट। शक्ति बोले तो पावर का यूनिट होता है वाट। हर्ट्ज जो हो गया फ्रीक्वेंसी का हो गया, यानी कि आवृत्ति हो गया। वोल्ट जो हो गया वोल्टेज, विभवांतर। न्यूटन जो हो जाएगा फोर्स, यानी कि बल। ठीक, नेक्स्ट बल का मात्रक न्यूटन यहाँ से हो गया। फेराडे कैपेसिटर हो गया। उसके बाद रदरफोर्ड इधर रेडिएटिविटी से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट अब इसको देखें निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि मतलब कौन सा? फंडामेंटल भौतिक राशि। ठीक, तो फंडामेंटल जैसे आपका लगभग 7 होते हैं फंडामेंटल यूनिट। कौन कौन से? तो इसमें से आपको कौन कौन से होता है? मोस्टली आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, उसके बाद फिर समय हो गया, टेम्परेचर। समय हो गया टाइम, टेम्परेचर हो गया ताप, उसके बाद फिर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद फिर अगर आप बात करें ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ का परिमाण यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 मूल राशि है। तो इसमें से कौन सा है? विद्युत धारा। बाकी ये ड्राइव यूनिट है, ये भी आपका ड्राइव यूनिट है। ड्राइव होने का फोर्स हो गया बल। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान इंटू का त्वरण। कार्य जूल, इसका यूनिट होता है जूल। बल का न्यूटन आपने देख लिया। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का। नेक्स्ट, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? देखिए, अगर रेजिस्टेंस दिया होता तो आप ओम मार देते। ठीक, वोल्ट विभवांतर वोल्टेज ये हो गया। फ्राड एम्पियर करंट का है। अब इसमें रजिस्टर क्या होगा? रेजिस्टिविटी। ओम अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि ओम रेजिस्टेंस होता है ना कि रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी का क्या हो गया? यानी विद्युत प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा? अब ये देखें, किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का बताता है। उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह, जो भी उसमें विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रही है, फ्लो हो रही है, उसको विरोध करने की क्षमता बताता है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हम कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। अब इसका हम इकाई का बात करें तो हो जाएगा ओम मीटर। क्यों? क्योंकि विद्युत प्रतिरोधकता जो है, विद्युत प्रतिरोधकता आप अगर रो लें तो ये हो जाएगा, एक सेकंड। हाँ, विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? रेजिस्टेंस इनटू का एरिया पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस का हो गया ओम, और एरिया डिवाइड बाई लेंथ अगर आप कट करेंगे तो यहाँ बचेगा ओनली लेंथ यानी कि मीटर। राइट, तो ओम मीटर हो जाएगा इसका, ओम मीटर। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें अगर हम देखें कि फराड बोलो या फेराड बोलो, ये दोनों क्या है? कैपेसिटेंस का है। किसका? कैपेसिटेंस यानी कि धारिता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस को धारिता। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए ओम मीटर, तो ओम मीटर आप बता सकते हैं प्रतिरोधकता का है। ओम मीटर किसका है? रेजिस्टिविटी है। अब ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ही दे,
केवल रेजिस्टिविटी भी दे दे, प्रतिरोधकता भी, तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है? तो ये दूरी की। प्रकाश वर्ष क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। ऐसे प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा, वो भी कहाँ? निर्वात यानी कि वैक्यूम में, एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो क्या है, कितना दूरी हो गया? वही उसका प्रकाश वर्ष हो जाएगा। प्रकाश वर्ष मतलब कि दूरी की यूनिट हो गई, इकाई होगी, राइट। अब यहाँ पर पूछा गया है खगोलीय दूरियाँ प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो खगोलीय दूरी को नापने का मेन कारण क्या है? मेन कारण इसमें से है क्या कि प्रकाश की गति यानी कि स्पीड जो है सदैव एक समान होती है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। ओके। तो खगोलीय दूरियाँ विशेष रूप से, जैसे हम बात करें कोई भी ग्रह है, ग्रह हो गया, प्लैनेट हो गया, उसके बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी, और अगर हम बात करें मतलब इन सब जो भी ग्रह लोग हैं, इस ग्रह है, जो भी प्लैनेट है, तारा है, ये सब के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम स्केल में या मील में या किलोमीटर में अगर व्यक्त करना चाहें तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक, तो मतलब बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एयू है, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल या खगोलीय दूरी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर भी हो गया। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? पारसेक। सबसे दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ठीक, पारसेक इसे हिंदी में, ठीक है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई हुई पारसेक, जैसे मापा जा सकता है। ठीक। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर, प्रकाश की गति जो है, स्पीड जो है इसकी कांस्टेंट रहती है। इसलिए खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ओके, क्लियर हुआ? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने के लिए, तारे हो गया, प्लैनेट हो गया, ये सब के बीच की दूरी मापने के लिए, तो एक पारसेक कितने के बराबर होता है? एक पारसेक जो होता है, ये देखिए यहाँ पर देखिए पारसेक, इसको हम फुल फॉर्म अगर बताएं तो पैरालैक्टिक साउंड, पारसेक को पैरालैक्टिक साउंड बोलते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं। इसी का फुल फॉर्म हो गया पारसेक। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए हम पारसेक का यूज करते हैं। एक पारसेक जो होता है 3 × 10⁶ मीटर, वो कैसे आया? तो एक पारसेक जो होता है 1 पारसेक 3.262, ये देखिए 3.262 या 3.226 ले लीजिए, 3.26 लाइट ईयर। और 3.26 में लाइट ईयर, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.26 इंटू का लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। जब इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका यही आएगा 3.08 के लगभग आएगा। ये 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष, ये हो जाएगा ऑप्शन। बाकी ये देखिए इंटू 10⁻16 अगर दिया होता तो ये ऑप्शन होता। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर को हम किस में मापते हैं, मतलब एम्पियर किसकी मापने की इकाई है? तो ये है आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने की इकाई हो गई एम्पियर। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में कितना? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक सिरे से, तो जड़िए एक वायर है,
वायर हो गया, ठीक। इसमें अगर हमारा करंट इधर से प्रवाह हो रहा है तो इतना इलेक्ट्रॉन्स इधर से घुसेगा और इतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा। एक सिरे से प्रविष्ट होती है तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सूची मिलान करना है, भौतिक राशियाँ और इसकी यूनिट दिया हुआ है। त्वरण अब तो पता चल ही गया होगा, याद भी हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 4, इसका 4 ले लीजिए। बल का हो गया न्यूटन, इसका ले लीजिए 3। कृत्यकार मतलब वही वर्क किया गया कार्य या कृत्यकार, ये किस में हो जाएगा जूल, यानी कि इसका 1 ले लीजिए। और आवेग यानी कि इम्पल्स, आवेग क्या होता है न्यूटन सेकंड, ठीक। फोर्स और समय अंतराल के गुणनफल को ही बोलते हैं आवेग, यानी कि इसका हो जाएगा आपका सेकंड। तो 4312 कौन सा है 4312, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप ध्यान दे सकते हैं जैसे कि इसका आवेग का यूनिट आप याद कर सकते हैं, जैसे न्यूटन सेकंड हो गया आवेग का, बाकी ये तो आपको पता होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का हो गया, बल का न्यूटन भी पता हुआ है, न्यूटन चाचा। फोर्स कहाँ से आया ये तो मोस्टली सबको पता ही होता है। कार्य हो गया जूल, जूल जो है किसका किसका इकाई है, एक तो कार्य हो गया, दूसरा हो जाएगा उष्मा का भी है, और तीसरा किसका है, तीसरा बताइए, बताया हूँ लास्ट वीडियो में। अब इसमें दिया है निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एसआई यूनिट, कार्य का एसआई यूनिट जूल होता है, ठीक। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ये भी सही है ये भी सही है। द्रव्यमान केजी फंडामेंटल यूनिट हो गया ये। दाब, दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, डाइन जो है ये सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट इसका पूछा है। तो दाब का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, अगर दाब का आप एसआई यूनिट का बात करेंगे तो ये आपका दाब का एसआई यूनिट आपको होगा पास्कल, क्या होगा पास्कल, रास्कल नहीं पास्कल, ठीक। ये सीजीएस यूनिट है डाइन, किसका है तो बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और इसका सीजीएस यूनिट होता है बल का क्या डाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ का पूछा है किस राशि का मात्रक नहीं है, मात्रक किसका नहीं होगा, प्रतिबल, बल, दाब, दाब का भी आपने ऊपर देख लिया पास्कल, बल का देख लिया न्यूटन एंड सीजीएस में डाइन, ठीक। प्रतिबल, बल प्रतिबल इसका बताया, लेकिन विकृति, विकृति की अगर हम बात करें तो इसमें विकृति का बीमा ही नहीं है, क्यों, किसी वस्तु के बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को ही विकृति कहते हैं। मतलब कि बीमा, सपोज दैट किसी वस्तु के बीमा है 5 मीटर ले लो, 5 केजी ले लो, ठीक, 5 मीटर क्यूब ले लो, ठीक, जो भी है, तो इसमें उसका अंतर कितना आया, ठीक, बीमा में अंतर डिवाइडेड बाई इसका मूल बीमा, यही हो गया। तो अगर मान लीजिए इसका बीमा अंतर मान लीजिए 5 मीटर है, 1 मीटर बढ़ गया या 1 मीटर घट गया, ठीक, तो मीटर ही तो हैगा इसका यूनिट, और अगर मूल जो है 5 ही मीटर था तो मीटर था, तो मीटर मीटर कट गया तो क्या बचता, यूनिट कोई बचा नहीं। इसलिए विकृति क्या है, कोई यूनिट नहीं होता है, यानी कि यूनिट लेस है ये। सो विकृति और अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लेता है एग्जाम में, क्या कौन सा किसका यूनिट नहीं होता, ये एक यूनिट लेस है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है फिर से मैच करवाने के लिए, तो वाट किसका है, वाट लग गई पावर की, पावर बोले तो शक्ति, तो ये हो जाएगा 4, ए का 4, ठीक। सेकेंड नॉट और नॉटिकल मील, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो इसको ध्यान दे दीजिए। नॉटिकल मील मतलब क्या होगा, मील अपने कितना मील चला, मतलब कि दूरी, तो समुद्री जहाज की गति इसे, और नॉट जो है कितने नॉट की दूरी है, यानी कि नौ संचालन में इसका यूज किया जाता है, ठीक। और अगर कैलोरी उष्मा, तो उष्मा का 2 पावर 2 यूनिट हो गई, एक तो हो गई जूल और दूसरा हो गई कैलोरी उष्मा की, ओके। तो
अगर यहाँ पर देखें तो नॉट क्या है, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई हो गई। नॉट यानी कि समुद्री जहाज की गति, और नॉटिकल मील जो हो गई नौ संचालन की दूरी, कितनी दूरी उसमें से, इसलिए नॉटिकल मील बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यह नॉट क्या हुआ, समुद्री जहाज की गति, यानी कि यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर फर्स्ट। ओके, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दिया है मिलान करने के लिए, सुमेल कीजिए। ठीक, मिलाइए। जूल किसका है, इसमें से जूल किसका हो सकता है, कार्य का, उष्मा का भी है, लेकिन अभी आगे भी देखिए कैलोरी भी दिया हुआ है जो कि उष्मा का हो जाएगा। कैलोरी उष्मा का हो गया। वोल्ट जो भी विभवांतर वोल्टेज आपको पता है। ठीक, वाट, वाट किसका है, सामर्थ्य यानी कि पावर की। पावर क्या होता है, कार पर यूनिट टाइम, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक, ये हो गया आपका सामर्थ्य यानी कि पावर। एम्पियर, ये जो होगी धारा की। तो जूल कार्य, यानी कि अगर आप मिलाएं इसमें तो 3 होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, 4 होगा, 5 होगा। 3 फर्स्ट सेकंड 4 5, ए ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। अभी नॉट आपने देखा, और नॉटिकल मील, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त की गई दूरी, और नॉट मतलब क्या है, नौ संचालन में उसकी गति मापते हैं, नौ संचालन की गति यानी कि जहाज की चाल की माप करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। कितना, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो ये याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉन किसका है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य की यूनिट है। अब ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बोलिए या स्पेक्ट्रम में बहुत सारे तरंग दैर्घ्य है आपकी, किसी के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसकी तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन में ही मापा जाता है। ठीक, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी है, समय मापन के लिए नहीं है, ये जो है दूरी, दूरी मापने की इकाई होती है। ठीक, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब यही गलत है। नेक्स्ट में वही क्वेश्चन आ गया, एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन इकाई है किसका है, तरंग दैर्घ्य की। 1 एंगस्ट्रॉन इसको कितना बताया था, 10⁻⁻10 मीटर। इसको ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में बहुत पूछता है ऐसा क्वेश्चन, यूपी में भी पूछता है, और जहाँ खास करके एनटीपीसी में तो नहीं, लेकिन हाँ एएलपी के एग्जाम में अच्छा खासा पूछता है ऐसा क्वेश्चन। यूनिट से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे एएलपी में, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होगा। हॉर्स पावर क्या होता है, हॉर्स मतलब घोड़ा, पावर घोड़े की पावर। इंजन होता होगा ना, कितने हॉर्स पावर का इंजन है, मोटर भी है कितने हॉर्स पावर के। ठीक, एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है। पहले तो पावर देखते हैं क्या होता है। तो पावर मतलब क्या है, किसी के द्वारा कार्य करने की दर को, पावर इज अभी ऊपर देखा थे ना, वर्क पर यूनिट टाइम, कितने समय में वो कितना कार्य कर रहा है, यही उसकी पावर था, यानी कि सामर्थ्य है। उसकी सामर्थ्य क्या है कि इतने देर में वो इतना काम कर ले रहा है। ठीक, तो पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा पावर का, जूल प्रति सेकंड। ठीक, जूल प्रति सेकंड हो गया इसकी यूनिट। तो यहाँ पर अगर आप देखें जूल प्रति सेकंड, या इसको हम वाट भी बोल देते हैं, वाट में भी व्यक्त किया जाता है। तो 1 वाट जो होता है ये 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर हो गया। तो उसी प्रकार से 1 हॉर्स पावर जो हो गया वो हो गया 746 वाट, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर हो गया। ओके, राइट। नेक्स्ट, तो आज यहीं तक करते हैं। हाँ, एक बात है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थोड़ा सब्सक्राइब किए, थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मेरा ही चैनल जो है प्रमोट होगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा।
ओके, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसके बाद शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।